जी, चलिए शुरू करिए। पूछिए। बोलिए। सर मुझे पूछना था, आप मोटापे के लिए जीरे का यूज बता रहे थे ना, सब उसे कैसे लेंगे ये बताइए। हाँ, मोटापे के लिए जीरे का प्रयोग करने के लिए, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो इसका जीरे का पानी बना लेंगे। पानी बनाने के लिए वही 2 लीटर पानी लेना है, और कम से कम जीरे की मात्रा 20 से 30 ग्राम के आसपास जीरे को उबालेंगे, और 1 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर होने के बाद में उसका पानी को थोड़ा थोड़ा दिन भर आप पीते रहेंगे। ये आपके भूख को बढ़ाएगा, और शरीर के अंदर पित्त को भी कंट्रोल करेगा। और शरीर में यदि बुखार बार बार आ रहा है, जिसका बुखार नहीं टूट रहा है, तो उसको भी हेल्प करेगा। ठीक है। हाँ, और कोई सवाल? सब बढ़िया। तो सर जैसे आपने बताया जिनको बार बार बुखार आ रहा है तो उनका बुखार भी खत्म करेगा, यानी कि पित्त की मात्रा खत्म करेगा। सर जैसे मेरे एक पेशेंट है तो उसका यूटीआई की प्रॉब्लम है, तो उसे बार बार इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से उसे फीवर है। तो सर उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ये तो। हाँ, इन्फेक्शन के लिए देखो, पहले इन्फेक्शन दूर करना जरूरी है। ये वायरल फीवर और उनके लिए उसमें करेगा तो सही काम। अब हम्म। कितना करेगा, एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके। है ना। जी। काम तो करेगा, क्योंकि उसके हम्म। दायरे में तो आ जाता है। असल में ना सर वो जैसे एसिडिटी वगैरह बहुत बनती है उनको। हाँ, एसिडिटी तो के लिए मैंने तरीका तो बताया ना, 2 मिनट तक पानी को मुंह में रखना, घुमाते रहना है। फिर 1 मिनट तक वेट करना है, मुंह को ऐसे चलाते रहना है। हम्म। इससे लार अंदर इकट्ठी हो जाएगी, फिर वापस से 1 घूंट पानी भरना है। फिर उसको फिर हिलाना है, चिड़िया के जैसे। चिड़िया को कौन सी यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है? सर तो बस चिड़िया बनना है, और करना क्या है। बात तो सिर्फ इतनी सी है। और किसी का कोई सवाल प्रश्न? और सर वो जैसे आपने बताया जौ का यूज करना, तो उसका दलिया सर हम ले सकते हैं ना। हाँ, जौ का दलिया ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे जौ का आपने पानी बनाना बताया है, तो जौ को भूनना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही बना लेना है पानी। जौ को भूनेंगे तब भी और ना भूनेंगे तब भी कोई फर्क पड़ना नहीं है। भून लोगे तो ठीक अच्छा है। है ना। ना भूनोगे तो ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके सर, थैंक यू सर। भूनोगे घी के अंदर तो उससे फायदा है, कोई नुकसान है नहीं। जी। हाँ, जैसे तो दलिया बन सर जाता है ना, इस टाइप से हो जाएगा जी वो। सर, वो जैसे गेहूं का दलिया बनाते हैं ना, तो उसको भूनना पड़ता है क्या, तो बादी बनाते हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल, पूछ रही वो हूँ कि ये भी बादी बनाएगा क्या सर, अगर बिना भुने बनाएंगे तो। दलिया ऐसी चीज है जो बादी नहीं बनाता। गेहूं तो क्या है, वजन बढ़ाता है ना, हम्म। इसलिए उसको कहा जाता है बादी बढ़ाता है। बादी का मतलब वही बात को बढ़ा रहा जी सर। है ना। तो ये हर जगह अपनी अपनी कहावतें हैं, कहने के तरीके हैं। हर ओके चीज सर। भूनने के बाद में या अग्नि संस्कार करने के बाद में उसकी ये बादी वाली या वाद वृद्धि की जो अ, प्रवृत्ति है। क्रियाकलाप है, वो रुक जाते हैं, प्रक्रिया रुक जी। जाती है। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। इसलिए आयुर्वेद में अग्नि संस्कार का बताया गया है कि अग्नि संस्कार करके किसी भी चीज को खाया जाए, काम में लिया जाए, तो आपको ये सारी परेशानियों से मुक्त रखेगा, वात नहीं बढ़ने देगा। ओके। अच्छा सर, ठीक है। आपने बोला था कि जिनका मतलब चर्बी बढ़ी हो और बात रोग भी हो उनके लिए, और सर जिनको बात रोग है खाली और बॉडी में चर्बी नहीं है, तो वो भी उपयोग कर सकते हैं इसका कर सकते हो, जौ का पानी। बिल्कुल कर। उनको थोड़ा ओके सा जौ का पानी बना लो, और फिर जी। उससे उसमें फिर जो इनको मोटापा नहीं है या वेट नहीं है, चर्बी हम्म। नहीं है, उनको जी। पानी बना के, जैसे 50 ml से ज्यादा पानी यूज करना नहीं है, उसमें कम से जी। कम 8-10 बूंदे घी की टपका करके फिर पियो, गुनगुना गर्म। गुनगुना गरम। सर मुझे ये बताओ, जैसे आपने बताया बनाकर एक बार रख लो,
तो पूरे दिन में सिप सिप करके पीना है, 2-2 घूंट, 3-3 घूंट। तो सर क्या हम बार बार उसे गर्म करेंगे? कोई जरूरत नहीं। एक ही बार बनाकर हम अच्छे से रख लें? राइट। तो सर जैसे आपने बताया कि घी की बूंद डालनी है, तो वो प्रयोग एक ही बार करना है उन्हें? देखो, घी का प्रयोग करने से वो बूंद में जो डालोगे उससे उसका जो वात बढ़ाने का क्रम है वो थोड़ा हम्म। कम हो जाएगा, क्योंकि वो वात की तो वृद्धि करता ही है, ये बात तो पक्की। जी। लेकिन जब अग्नि संस्कार उसका कर दिया जाए बढ़िया घी से, अच्छा उसको आ, उसमें सेक दिया जाए, तो हम्म। उसमें अंतर आ जाता है, उसकी तासीर फिर बदलने लगती है। हम्म। तो इससे बढ़िया कि सर उनको बता दूं मैं कि भाई आप भून कर यूज करो। बिल्कुल, भून करिए उसको। तो फिर उन्हें एक्स्ट्रा घी की बूंदे कुछ डालने की जरूरत नहीं है? नहीं, थोड़ा डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। उस पानी को गरम गरम पीना जी। है, उससे दर्द वर्द उसमें जल्दी आराम मिलेगा। ठीक है। क्योंकि सर वो कभी उनके शोल्डर में पेन आ जाता है, कभी बैक में पेन आ जाता है, कभी नी में पेन है, सर वो बात रोगी है। बात रोगी है तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसे हम्म। ठीक नहीं होगी। जी। हाँ, ये उनके पेट में गैस बन रही है। अब गैस का हम्म। एक ठिकाना तो रहता नहीं है, वो तो कभी भी हवा है। मैं तो हम्म। हवा का झोंका हूँ, ऐसा कहानी है। ये हवा का झोंका इधर गया तो इधर दर्द हो गया, इधर गया तो इधर दर्द हो गया, इधर गया तो इधर दर्द हो गया। हाँ, वो जॉइंटों में जाकर गैस रुक जाती है। बस, वो जो हम्म। गैस बन रही है पेट के अंदर, डाइजेशन ठीक करना है, खाना पीना हम्म। ठीक करना है, लीवर फंक्शन का समझना पड़ेगा, उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको सर वो ठीक लीवर, करना है। फैटी लीवर है। अब वो इसीलिए तो है ना, तो वो हटाने पहले कारण वो हटाने पड़ेंगे ना, तभी फैटी निवारण लीवर होगा। के सर क्या बता दूं उन्हें फैटी लीवर के लिए फिर उसमें ये बार्ली उसमें मदद करेगा। हेल्प करेगा? हाँ, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पूरा फिर उनके हिसाब से ट्रीटमेंट को डिजाइन किया जाएगा जब वो बात करेंगे तो। ऐसे हम्म। डायरेक्टली अपन ऐसे कुछ भी कह देंगे तो वो उसमें कुछ हद तक मदद जरूर कर देगा उनकी, कहीं से कुछ है, हम्म। पर हम्म। वो ट्रीटमेंट नहीं है ना, वो समझना पड़ेगा ट्रीटमेंट को। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। सभी को प्रणाम, नमस्कार। और किसी हाँ का कोई जी सवाल जी। ववाल है तो ले लें। नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर किसी किसी का चेस्ट में ज्यादा बहुत मोटा चर्बी हो जाता है, बाकी बदन पूरा पतला ही रहता है। एक दो आंटी मेरा उधर में गुरुद्वारा में आती है, वो लोग पूछती रहती है, तो हम तो उसका कुछ मेरे को सजेशन नहीं पा रहा, क्या कारण है, क्या निवारण है। क्या, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए। किसी किसी का चेस्ट में बहुत ज्यादा मोटापा हो जाता है, चेस्ट, खाली चेस्ट सीने में, में। हाँ 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 छाती में हाँ। ना। हाँ हाँ, अच्छा। दुगना चौगुना बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ बाकी हाँ। पूरा शरीर बदन ठीक है, पेट भी ठीक है। उसका क्या कारण है, क्या निवारण है? कोई किसी फीमेल में या मेल में? फीमेल। अच्छा, वो ब्रेस्ट वगैरह जो लटक जा रहे हैं, भारीपन आ रहा है, तो हाँ उसका एक जी। उपाय हो सकता है कि इन पे लेप लगा सकते हैं अपन, इसका लेप लगा सकते हैं और हल्के हाथ से उसका मालिश करें। आ, क्या बोलते हैं इसको, तिल का जो तेल आता है ना, इससे जी। हल्के हाथ से मालिश करें तो उनमें जो ढीलापन आ रहा है उसमें चर्बी में कसावट आई, और मालिश करने से उसकी चर्बी भी गलेगी, कुछ हद तक कम आएगा, और बाकी कसावट जो आ जाएगी, लटकन जो आ रही है वो ना आकर के थोड़ी कसावट आ जाएगी, है ना। जैसे एक एज के बाद ही होता है ऐसे लोगों को ना, जैसे अब बुढ़ापे में अपने चेहरे की भी चमड़ी लटक जाती है, वही नहीं हाल। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको तो नॉर्मल से 4 गुना तक हुआ है। एक दो लेडीज है,
नॉर्मल हाँ। जितना रहता ना उनका मोटापा, उधर में चर्बी 4 गुना का लगभग होगा, 4 गुना से भी ज्यादा ही होता लगता है। अच्छा अच्छा। इसलिए हाँ, हो सकता है कुछ खाने पीने में उनका कोई गलत प्रैक्टिस हो रहा होगा, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा उनका। उनका उसको भी नहीं, विषय को अभी हम ले तो सकते हैं। अभी तो कुछ साल हुए, उन्होंने तो सब एल्युमिनियम का बर्तन, पानी गर्म रखने वाला भी सब निकाल दिया घर में से, जिसमें डाल के नहा के या पैर डुबो सकते हैं। बोल रहे हैं उसका बहू बोल रहा कि उसका पतो बोल रहा कि उसने तो उन्होंने उसका घर उनका बेटा ने वो बर्तन भी निकाल दिया, और सब रिफाइंड वगैरह चीनी वगैरह सब घर से निकाल दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं खा रहे हैं। फिर भी ये पहले का कुछ बीमारी जमा हुआ है शायद हाँ उनको। वही वही वही। उनको थोड़ा अस्थमा भी है, उनको अस्थमा भी है। गुरुजी, हाँ अस्थमा है तो बढ़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरुजी बीच वो में तो अस्थमा है बोलने ही के लिए इसलिए, माफी चाहूंगी। ब्लॉकेज की वजह से, बॉडी में जो ठीक। ब्लॉकेज हो रहे हैं ना उनकी वजह से तो अस्थमा है। ओ, अस्थमा इसीलिए है कि उनकी बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा। अस्थमा इसलिए है कि उनको खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा, वो कफ में कन्वर्ट हो रहा है, और वो कफ जी फैट बना रहा है बॉडी में, और अपर जी। एरिया में ज्यादा बनाता है। ये उनका बेस्ट शानदार जो है, मतलब बेस्ट एक कारण हो सकता है, बेस्ट कारण मान लें इसको। सर आपने एक लंबा बार अस्थमा। बताया था कि किसी चीज का सूखा मर्दन, सूखा मालिश भी करना चाहिए, उससे भी आराम होता है। क्या चीज का, त्रिफला या कुछ और, सौंठ वगैरह? अब बोले थे हाँ ना काजी। हाँ। तो एक चने के चम्मच आटे का। हल्दी, 3 चम्मच त्रिफला, और 1 कप जौ और चने का आटा। वापस से बता जी देता हूँ, 1 1 कप जौ चने का आटा, जी। और त्रिफला 3 चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, इनको मिक्स करके बस मलना है। सूखा ना, ड्राई। ओके सर, थैंक यू। और क्या रश्मि जी कुछ पूछ रही थी, बोल रही, उनको सुन क्या लीजिए। कह रही है रश्मि जी को? रश्मि जी बहुत दिनों बाद दिखी। किसी का आवाज तो आया था, कोई कुछ पूछ रहे थे। रश्मि जी आए गायब हो गई। हाँ शायद गायब हो गया वो लोग। हाँ वो नहीं है उसमें, लिस्ट में नहीं आ रहा नाम। ओ। रश्मि जी नहीं है, अब क्लोज कर दीजिए। कर दूं क्या? हाँ जी कर जी दीजिए, जी। ओके। जी जी कर सभी को दीजिए। और प्रणाम किसी का नमस्कार। कोई प्रणाम प्रश्न सर। है? बस प्रणाम बस प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। ओके।